हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड का बेसिकली मतलब है कि इन्फेंट जो कि 0 से 1 ईयर के बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनकी केयर कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। सो स्टे कनेक्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हम बात करते हैं चाइल्ड केयर और इन्फेंसी की, तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट 1000 डेज। फर्स्ट 1000 डेज का मतलब है कि प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ होते हैं, उसके बाद डिलीवरी, लैक्टेशन, इन्फेंसी 0 से 6 मंथ तक, और इन्फेंसी 6 से 12 मंथ, एंड देन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी कि 2 साल से कम के जो बच्चे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जब मदर प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद उसकी डिलीवरी, फिर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, और उसके बाद जब बच्चा 0 से 6 मंथ का है, 6 महीने का है, 6 से 12 महीने का बच्चा, इन सब के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो जो फर्स्ट 1000 डेज है, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि 290 डेज प्रेगनेंसी के, एंड देन पहले साल के 365 दिन और दूसरे साल के 365 दिन, तो इन सबको मिला के बनते हैं पहले 1000 दिन। तो ये जो पहले 1000 दिन होते हैं, ये बच्चे की ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं नाजुक दिन होते हैं। होता क्या है इसमें, ये बेसिकली वो पीरियड है कि जब जो मदर है वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी की जो प्लानिंग थी पूरी, वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें। प्लानिंग के बाद बच्चे के सेकंड बर्थडे तक का जो पूरा टाइम है उस वो इसके अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं पहले 1000 दिन, फर्स्ट 1000 डेज। इसमें होता क्या है, जो बेबी है उसकी रैपिड फिजिकल ग्रोथ होगी और मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो बोलते हैं बच्चे के पूरे जीवन काल का स्वास्थ्य और उसका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं इन 1000 दिनों के बेसिस पे। सो इन 1000 दिनों के बेसिस पे बच्चे का ध्यान कैसे रखा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जब बच्चा मदर के वूम में यानी कि जो मदर के पेट में होता है, उसी टाइम से मदर का न्यूट्रिशन, मदर की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो भी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव डालती है। इसीलिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसमें बेसिकली जो ये टाइम है, इसमें बहुत ही अच्छा एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना होता है, जिसकी वजह से उसे पूरे लाइफ टाइम तक बेनिफिट होगा। इसीलिए ये पहले 1000 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं। देन हम पहले देखेंगे 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं, 6 महीने तक के बच्चे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या अफेक्ट करता है उन्हें। तो जो बच्चे का जन्म का वजन होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फेंट बर्थ रेट, उसे कैसे डिसाइड करते हैं, लेंथ ऑफ जेस्टेशन। लेंथ ऑफ जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी के कितने महीने हुए हैं। कुछ बच्चे 7 महीने में हो जाते हैं, 8 महीने में, कुछ पूरे 9 महीने में होते हैं। तो वो पीरियड कितना है, अगर जो बच्चे 7 महीने में होंगे वो ऑब्वियसली कमज़ोर होंगे, जो 9 महीने में होंगे वो ज़्यादा मजबूत होंगे, दिमाग से भी और बॉडी से भी। देन जो मदर का प्रेगनेंसी से पहले जो वेट था, वो भी डिपेंड करता है कि मदर का वेट कितना था, और ड्यूरिंग जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने के दौरान मदर का जो वेट है वो कितना था। अगर जो मदर है वो अंडर वेट होगी, इस वजह से जो बेबी है वो लो बर्थ वेट हो सकता है। तो हमें पता है, हमने पहले की वीडियोज में पढ़ा है कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 से 3.5 kg। अगर 2.5 किलो से कम है बच्चा तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट, और अगर 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो से कम है तो हम उसे बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट। देन जो इन्फेंट है, इन्फेंट की जो ग्रोथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जेनेटिक्स और नरिशमेंट पे भी डिपेंड करती है। जेनेटिक्स यानी कि जो मदर है उसका वजन और उनके जो जीन्स है वो क्या क्या कैसे हैं, और उनका नरिशमेंट यानी कि लालन पालन, बोलते हैं कि बच्चों का ध्यान रखना, वो सब चीज़ें कैसे की गई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का ध्यान अच्छे से रखेंगे, उसे अच्छा खाना देंगे, सब कुछ जो उसका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उसको सही टाइम पे सारी चीज़ें सिखाएंगे, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अच्छी ग्रोथ कैसे होगी ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर एक बच्चा है जिसकी ग्रोथ सही से हो रही है, तो जो 4 से 6 महीने के बीच में उसका वजन है वो दुगना हो जाएगा, और 1 साल तक होते होते जो उसका वजन है वो 3 गुना हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि ये पूछा जाता है कि जो बच्चा है उसका 1 साल
तक होने के बाद उसका वजन उसके बर्थ वेट के कितना गुना हो जाता है, जिसमें आते हैं ऑप्शन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो हमें क्या लगाना है, 3 गुना, क्योंकि जो उसका वेट है वो ट्रिपल हो गया। अगर पूछे कि 6 महीने तक उसका वजन कितना होता है तो हम बोलेंगे डबल हो जाता है उसका वेट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, हम बात करते हैं उसकी लेंथ या फिर हाइट की। तो पहले साल तक जो बच्चा है उसकी हाइट 50% तक बढ़ जाती है, और उसके बाद 4 साल तक उसकी हाइट जो है वो डबल डबल होकर बढ़ती है, इस रफ्तार से बढ़ती है। हाइट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो वेट आते हैं, बट स्टिल मैंने बताने के लिए बता दिया है। अगर हम बात करें उसकी स्टमक कैपेसिटी यानी कि वो कितना खा सकता है, तो शुरुआती जब उसका जन्म होता है तो वो सिर्फ 10 से 20 ml ही जो दूध है वो पी सकता है। बट जब तक वो 1 साल का हो जाता है तो जो उसकी स्टमक की कैपेसिटी है बोल सकते हैं वो हो जाती है 200 ml, यानी कि उसकी बर्थ के जो टाइम पे कैपेसिटी थी उसका 10 गुना हो जाती है। और इसकी वजह से ही जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसका जो पेट का साइज है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा खाना और ज्यादा न्यूट्रिशन देने की जरूरत है ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो। देन इसके अलावा हम कैसे देख सकते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं, उसकी हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, MUAC यानी कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो उसकी बाजू होती है, बाजू का जो सर्कल होता है उसको हम मेजर करते हैं। क्या क्या होता है इसमें ये भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, यानी कि बेसिकली वजन की नापने की मशीन या जो लंबाई नापने की मशीन होती है उनसे नाप के हम बताते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं। देन HC यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस, जो उसका माथा है, हम उसके माथे का जो गोलाकार होता है उसको देखते हैं कि वो सही से हो रहा है नहीं। तो इन सभी चीजों को नाप कर हम बता सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी है या नहीं। देन मूविंग ऑन टू, हम बात करते हैं RDA की। तो कितना एनर्जी और प्रोटीन देना चाहिए 0 से 6 महीने के बच्चे को। तो एनर्जी देनी चाहिए 550 ग्राम, और जो प्रोटीन है वो 6.7, सॉरी एनर्जी 550 किलो कैलोरी, मैंने ग्राम बोल दिया, एनर्जी को हमेशा किलो कैलोरी में नापते हैं, इसको बहुत ध्यान रखना होता है, जो यूनिट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एनर्जी 550 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन 6.7 ग्राम। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का जो वजन है वो लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं स्टिल बता देती हूँ। बच्चे का वजन 6 महीने तक लिखा हुआ है 5.8 kg। तो इतना वजन लगभग होना चाहिए एक बच्चे का, जब अगर उसकी जो ग्रोथ है वो सही से हो रही है तो। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं बच्चे के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर। सो जो ब्रेस्ट फीडिंग है यानी कि जो माँ का दूध होता है वो पैदा होने के पहले महीने में, पहले घंटे में ही अगर उसको पिलाया जाए तो 20% जो न्यू बॉर्न की डेथ होती है उसको बचाया जा सकता है। मतलब आप देख रहे हैं कि इतना छोटा सा ही डिफरेंस पहले के घंटे में ही ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कितना फायदा हो सकता है बच्चों को, और हम उससे 20% जो नवजात शिशुओं की डेथ है उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मदर्स को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो बेबीज होते हैं जिन्हें 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, तो उन्हें डायरिया या फिर निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। डायरिया से बचने के उसके चांसेस 11% कम, 11 गुना कम हो जाते हैं, यानी कि 11 गुना कम उसको डायरिया होने के चांसेस है, और निमोनिया के लिए 15 गुना। तो ये जो सारी जो मेन दो बीमारियां बच्चों के अंदर होती है, डायरिया और निमोनिया, इनको हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं IYCF यानी कि इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। तो पहले के जो 1 साल के अंदर अगर बच्चे को सही से ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध दिया जाए तो उससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो ब्रेस्ट मिल्क या फिर जैसे हम ह्यूमन मिल्क बोलते हैं वो इसी तरीके से डिजाइन होता है, या फिर बोल सकते हैं मदर नेचर ने ऐसा बनाया होता है उसको कि उसके अंदर सारी एनर्जी, सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट में मौजूद होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ह्यूमन मिल्क के और क्या क्या फायदे होते हैं। उसमें इम्यून फैक्टर्स होते हैं। इम्यून फैक्टर्स से क्या होगा, बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी, और जो उसकी ग्रोथ है उन सब में सपोर्ट करेगा। जो उसका इमेच्योर यानी कि जो उसका इम्यून सिस्टम है अभी वो सही से नहीं बनाता जब वो पैदा हुआ था, तो उनको हेल्प करेगा अगर जो माँ है वो अपना दूध पिलाती है बच्चे को। इसके अलावा जो माँ का दूध है उससे डायरिया प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा था, डायरिया और निमोनिया बचाने के काम आता है।
उसके बाद ये मदर और जो बेबी है उसके बीच में क्लोज बॉन्डिंग बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माँ और बच्चे के बीच में क्लोज बॉन्डिंग का होना बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, बच्चे को डाइजेशन में आसानी होती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिल जाते हैं। एंड इन्फेंट मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी का मतलब है कि जो इन्फेंट मॉर्बिडिटी का मतलब है कि 1 साल के बच्चों में होने वाली बीमारियां, तो वो बीमारियों का जो दर होगा वो घट जाएगा। और मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके। महंगा नहीं होता, महंगा क्या, वो तो खरीदना ही नहीं है, वो तो मदर के बॉडी से बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ खरीदना नहीं है। बस कहाँ पे ध्यान देना है कि मदर का न्यूट्रिशन अच्छा हो, जिससे कि अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन हो और बेबी की हेल्थ अच्छी हो। देन हम बात करेंगे कि मदर मिल्क में क्या कंपोजिशन होती है, कितनी एनर्जी होती है, क्या क्या होता है। सो लेट्स सी। एनर्जी होती है 65 किलो कैलोरी, प्रोटीन होता है 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 7.4, फैट होता है 3.4 और कैल्शियम 28 mg होता है। ये mg में लिखते हैं हम कैल्शियम को। तो होता क्या है कि जैसे कि अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो इन्फेंट होते हैं उसको 6.7 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, और जो मदर मिल्क है उसमें 1.1 ग्राम होता है प्रोटीन। तो अगर जो मदर है वो 6 टाइम्स अपने बेबी को दिन में ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो वहीं से उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। सेम फॉर एनर्जी की बात करते हैं, 550 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट और 65 एक बारी की ब्रेस्ट फीडिंग में मिल रहा है, तो उसको अगर जो मदर है वो सही से 6-7 बार अपना मिल्क पिला रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, कि अगर किसी रीजन की वजह से जो मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रही, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए। सो अभी वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, तो ये हम आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड सारी चीजें रिवाइज करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।